नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। साथियों, आज झारखंड का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ हम उड़ान बुक का झारखंड सार संग्रह है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ इसका जो एमसीक्यू होता है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो हम बुक पढ़ा रहे हैं साथियों, ये जो बुक पढ़ाने का पर्पस है एनसीईआरटी बेसिस, यानी कि जो सब्जेक्टिव होता है उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होता है या एमसीक्यू होता है वो सारा कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और पूछा गया क्वेश्चन अभी आने की जो संभावना है। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, ये झारखंड का मैप है और झारखंड के मैप में यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। सीजीएल में अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, उसमें भी पूछा गया था। देखो उत्तर में क्या है, बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और पश्चिम और उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ से साथियों आप मैप से देख लीजिएगा कि बिहार से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वेस्ट बंगाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उड़ीसा से कौन कौन सा सटा हुआ जिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा जिला सटा हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम एक दिन आपका मैप का भी क्लास ले लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। आपको झारखंड के जो राज्य प्रतीक है, चिन्ह जो है अभी हम लोगों का जो बदल गया है। पहले हम लोगों का झारखंड का जो राज्य के चिन्ह था, प्रतीक था, क्या था, 4J था, उसके बीच में अशोक स्तंभ था। अभी का देखिए साथियों, ये हाल ही में बदला गया है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए राज्य के प्रतीक में जैसे प्रतीक है राज्य के वृक्ष, यानी कि झारखंड का राज्य वृक्ष क्या है, साल। इसको वैज्ञानिक नाम में सोरैया रोबस्टा कहा जाता है। दूसरा है राजकीय पुष्प, यानी कि झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। जहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो ब्यूटिया मॉन्सोपर्मा है। आगे है राज्य के पशु, यानी कि झारखंड का राज्य के पशु हाथी है और इसका वैज्ञानिक नाम इलेफास मैक्सिमस है। आगे है राष्ट्रीय पक्षी, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है और इसका एड्यूनोइमस स्कोलोपेसियस है। अब चलते हैं झारखंड का राज्य चिन्ह के बारे में। देखिए झारखंड का राज्य चिन्ह जो है 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। यानी कि अनावरण कब किया गया, 14 अगस्त 2020 को। तथा यह प्रतीक अस्तित्व में, यानी कि लागू कब हुआ, तो 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हो गया, झारखंड में लागू हो गया। प्रतीक चिन्ह का विन्यास क्या है, तो चक्राकार है या वृत्ताकार, जो राज्य की प्रगति के प्रतीक है। यानी कि जो वृत्ताकार दिखाया गया, ये जो लोगो दिखा रहा है साथियों, वृत्ताकार या चक्राकार है। इसका इससे क्या मतलब, इसका मतलब कि राज्य की प्रगति से इसका लिंक है, रिलेटेड है। आगे चलते हैं। आगे है साथियों, राज प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है और ये जो वृत्त बना गया है इसमें केवल हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती व वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। इससे यह पता करता चलता है या इंगित करता है कि झारखंड की जो धरती है हरी भरी है और इसकी जो धरती का वन संपदा, ये सब सारी चीजों को पता चलता है। सबसे ऊपर के वृत्ताखंड के बीच में हिंदी में देखिए, यहाँ पर हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। आगे साथियों आपका दूसरे वृत्ताखंड, यानी कि एक के बाद दूसरा वृत्ताखंड जाएंगे तो उसमें 24 हाथी को दर्शाया गया है और 24 हाथी का दर्शाया गया। और हाथी का इसमें क्या प्रतीक है, तो हाथी का प्रतीक है कि झारखंड के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरा वृत्ताखंड में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है और 24 पलाश का फूल जो है, पलाश का फूल किसी राज्य के अप्रतिम प्रकृति सौंदर्य का परिचायक, यानी कि राज्य में जो हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं उसी का ये परिचय देता है।
आगे देखा जाए साथियों चौथे वृत्ताकार, यानी कि देखिए जब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, चौथा वृत्ताकार देखते हैं साथियों, तो चौथा वृत्ताकार में क्या दिया हुआ है, तो चौथा वृत्ताकार में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। और सौर चित्रकारी के जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। और इस चीज के माध्यम से बताया जाता है कि सौर चित्रकारी का जो जनजाति लोग हैं उसके समृद्धि को दिखाया गया है। और ये उड़ीसा के जनजाति हैं। आगे साथियों अंतिम चक्र, यानी कि पांचवा चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। अब इसका क्या महत्व है, आगे दिया हुआ साथियों, राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाषा में राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ को दिखाया गया है, यानी कि केंद्र में बीच में अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ये अशोक चक्र जो है, अशोक स्तंभ जो है साथियों, इससे क्या होता है कि झारखंड की जो भारत में भागीदारी है उसको दर्शाता है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य दिया हुआ साथियों, झारखंड राज्य के प्रथम राज्य के चिन्ह में 4 जे, यानी कि पहला जो हम लोगों का लोगो था झारखंड का प्रतीक चिन्ह था उसमें 4 ठो जे था, और 4 ठो जे के बीच में क्या था, अशोक चक्र था। अभी क्या है, अशोक स्तंभ है। इसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था, पहले वाला का। अतिरिक्त के झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी क्या है, पलाश, यानी कि जैसे झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक का राज्य पशु क्या है, हाथी है, यानी कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी, उसी तरह केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु हाथी है। तो साथियों आज का जो टॉपिक था झारखंड के राजकीय प्रतीक, ये यहाँ पे समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी जो नया जो लोगो प्रतीक चिन्ह बना है झारखंड का लोगो का, तो इसका वास्तुकार कौन है, यानी कि इसका डिजाइन किसने किया है, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर यदि आप लोग को नहीं पता है तो कल जैसे क्लास होगा पहले हम यही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।